तो क्या लगता है आपको, आज भी लोग बीए करके बकरी चरा रहे हैं? नहीं, आज का टाइम ऐसा नहीं रहा। तो बात करते हैं आज स्कोप आफ्टर आर्ट्स के बारे में। है एवरीवन, दिस इज पंकज। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आर्ट्स के स्कोप को लेकर के कि अगर आपने 12th में आर्ट्स करा है तो उसके बाद क्या क्या कैरियर स्कोप आपके पास है। तो सबसे पहला तो बीए, जो सिंपल बैचलर ऑफ आर्ट्स का कोर्स है, जिसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट को रख सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आर्कियोलॉजी, हिंदी लैंग्वेज से भी बहुत सारा लोग बीए कर रहे हैं। अब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंचेंगे कैसे? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का तरीका ये है कि आपको एक छोटा सा एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, CUET का एग्जाम। ये हर ईयर कंडक्ट कराती है हमारी गवर्नमेंट। आपको क्या करना है, इसको क्लियर करना है और अपने पसंदीदा कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी लैंग्वेज के कोर्स के लिए बहुत फेमस रहा है। उसके बाद बात करें BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप BA कर सकते हैं। अब है कि BA करके होगा क्या? तो जैसे BA करने से कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। BA के बाद फिर आपको MA करना पड़ेगा, उसमें हायर स्टडीज़ पे जाना पड़ेगा, तब जाकर के चीज़ें क्या हो पाएंगी, बेटर हो पाएंगे। तो ये बात रहा सिंपल BA को लेकर के। लेकिन एक होता है BBA, 12th आर्ट्स के बाद आप BBA भी कर सकते हैं। अब BBA क्या होता है? तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी क्या है, बहुत सारे पार्ट है। जैसे बिजनेस BBA आप कर सकते हैं मार्केटिंग में, BBA कर सकते हैं आप फाइनेंस में, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में कर सकते हैं। इस तरीके से एक होता है BBA इन एंटरप्रेन्योरशिप, ये बड़ा फेमस है आज के टाइम पे। इन सब से आपको HR का पोजीशन मिलेगा। अगर ये BBA करके आप आगे बढ़ते हैं तो फ्यूचर में आप HR बन पाएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर बन पाएंगे। इस तरीके के कोर्सेज BBA में आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। फिर BBA के बाद बात करें तो एक होता है BA LLB। यहाँ पर BA B.Ed भी होता है, मैं उस पर बाद में बात करूँगा। BA LLB क्या होता है? जैसे क्या होता है, अगर आप BA करते हैं उसके बाद आप वकालत करना चाह रहे हैं, आप जुडिशियरी में जाना चाह रहे हैं, आप जज बनना चाह रहे हैं, तो आपको एक LLB करना पड़ता है। होता क्या है वो? तो बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ होता है। तो एक कोर्स आता है जो कंबाइंड 5 ईयर का होता है, BA प्लस LLB, 2 साल और 3 साल, यानी कि 5 साल का समय लगता है। और अगर आप इसको पार्ट वाइज करते हैं कि पहले BA करें फिर LLB करें, तो BA 3 साल का अलग से, LLB भी 3 साल का अलग से जाएगा। तो अगर ये कंबाइंड होता है, और ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ करा रही हैं, BHU, JNU जो मैं नाम बता रहा हूँ आपको, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्सेज चल रही हैं। उसी तरीके से एक होता है BA प्लस B.Ed। अगर आप खुद को चाह रहे हैं कि मैं एज अ टीचर आगे बढ़ूँ, तो टीचिंग फील्ड में BA प्लस B.Ed एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो लगभग 4 साल का कोर्स है। अगर अभी आप BA करते हैं, तो मैं अगर बिहार की बात करूं तो अकेला बिहार क्या कर रहा है, 4 साल ले रहा है ग्रेजुएशन कराने में, और फिर आपको 2 साल लगेगा क्या करने में, B.Ed करने में, यानी कि 4 और 2 6 साल। लेकिन अगर आप BA प्लस B.Ed करते हैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, वो आपका 4 साल में ही पूरा कंबाइंड कोर्स हो जाएगा, जिसके बाद आप टीचिंग करियर में आगे बढ़ पाएंगे। BA प्लस B.Ed के बाद अगर हम बात करें तो एक होता है BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अब कि ये क्या होता है? मास कम्युनिकेशन से आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, जर्नलिस्ट या मीडिया में आप काम कर सकते हैं। और ये अच्छा क्यों है, क्यों, इसके बारे में बात कर सकते हैं हम। देखिए, ये जो काम होता है, अगर आप कैमरामैन भी बन रहे हैं, या एडिटर बन रहे हैं, या फिर न्यूज रिपोर्टर बन रहे हैं, आपको क्या करना होगा, एक टीम में काम करना पड़ेगा, और वो टीम हमेशा कहीं ना कहीं न्यूज को लेकर के विजिट करते रहेगी। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे भारत में विजिट करता रहूं, घूमता रहूं, तो इसमें आपकी जो ड्रीम है वो पूरी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग के बारे में। बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग क्या है? तो इसमें आप फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। ये एक बड़ा ट्रेंडिंग कोर्स है आज के टाइम में, फैशन डिजाइनिंग का बहुत डिमांड बढ़ चुका है मार्केट में। उसके बाद बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको BHM जिसको बोलते हैं,
इसमें भी आपको क्या करना होगा, एक मैनेजमेंट का कोर्स हो जाएगा आपका, जिसमें आप मैनेजमेंट का काम कर पाएंगे, चीज़ों को मैनेज करना, कोई इवेंट को मैनेज करना, इन तरीके की चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। फिर एक बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, BFA भी जिसको बोलते हैं, ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपके पास। बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये सारे कोर्सेस आपके 12th आर्ट्स के बाद ओपन है। इन सब के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में सबसे आखिर में बात कर रहा हूं, वो है, आप जानते होंगे BPSC, बिहार पुलिस सर्विस कमीशन। उसके बाद एक आता है UPSC, यूनियन पुलिस सर्विस कमीशन, स्टेट PCS। ये सारे एग्जाम में आप अपेयर हो सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आपका सब्जेक्ट BA है तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको वहां पे कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वहां पर आपकी मैक्सिमम चीज़ें कवर आउट होंगी अगर आपने अच्छे से एक अच्छे यूनिवर्सिटी से BA करा है तो। ऑप्शन की कमी नहीं है आर्ट्स में, आर्ट्स लेने के बाद भी बच्चे बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन देख सकते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे अभी तक मैंने बात नहीं किया है। आप हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं BA करने के बाद भी, आइदर वो SSC की बात हो, रेलवे की बात हो, बैंकिंग की बात हो। इवन बैंकिंग में आप ट्राई कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि कॉमर्स वाले बैंकिंग में जाएंगे, ऐसा नहीं है, BA वाले भी जाते हैं। हाँ, अलग कुछ कुछ पोस्ट है जिस पे आप एलिजिबल नहीं होंगे। डिफेंस में जा सकते हैं आप। तो दुनिया भर की तमाम चीज़ें आपको करने के लिए आपको बस क्या करना है, इन कैरियर ऑप्शन में से किसी एक को पिक करना है, अपना इंटरेस्ट एरिया देखना है और फिर उस पर काम करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो। हमारा वीडियो उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपसे। जय हिंद।